एससी सिल्वर बन चुकी है। ज्ञान बान शान और पूरे देश के अंदर जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हो, क्या पाए हम सबको नामर्द करें। और सबकी आनी चाहिए दूर तक, उनकी फोटो सबकी आनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। ना केवल गांव से, ना केवल शहर से, ना केवल व्यापारी लोग, हर जाति के लोग, एससी समाज के कितने लोग आपके दिन यहाँ पे आए हुए हैं। ब्राह्मण से लेकर के, राजपूत से लेकर के हर वर्ग के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। 36 जाति वालों, जो आपने मेरे को और हमारे पार्टी के प्रत्याशी को मान सम्मान दिया है, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज से 3 महीना पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद इस तरह से जैसे आज मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, पहले मैं नहीं हो पाया था। तो मेरा फर्ज आपके नुमाइंदे के तौर के ऊपर सबसे पहला ये है कि आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, मेरी पार्टी का सहयोग किया, लोकसभा के अंदर मेरे को जिताया, आपका उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े दिन बाद ऊपर गए, विधानसभा के भी इलेक्शन आ गए। अब विधानसभा के इलेक्शन के अंदर पार्टी टिकट तय करती है। मैं मानता हूं कि यहाँ के भूतपूर्व प्रत्याशी डॉक्टर बनवारी लाल, जिसको हमने और आपने मिलकर के एक टाइम में बनाया था, दूसरी बार भी बनाया था, इस बार वो टिकट से वंचित रह गई। लेकिन उन्होंने बावल के अंदर काम किया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। बावल शहर के अंदर काम किया, ये भी दो राय नहीं है। लेकिन उसका श्रेय अगर ये केवल एक व्यक्ति को दो, तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। ये पार्टी की वजह से ये सारा काम हुआ है, जो हमारी सरकार प्रत्याशी हमने और आपने मिलकर के करी। आज मैं जब बैठा हूँ आप लोगों के बीच के अंदर, तो मैं एक अपने दिल की बात भी कहना चाहता हूँ। जब लोकसभा का चुनाव आ रहा था तो मुझे ये उम्मीद थी कि मैं जिस तरह से पिछली बार 19 के सेशन के अंदर बावल सर्वप्रथम रहा था, हर को के अंदर सबसे ज्यादा जीत मेरे को बावल हल्के से हुई थी। इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद बावल से ही मेरे को सबसे ज्यादा जीत मिले, नहीं हो पाया। और उसका कारण यह भी था कि भाई 400 का नारा लगा, अब की बात 400 पार, और कुछ लोगों के भ्रम ये घुस गया कि इस बार अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के मेंबरान ले लेती है पब्लिक से, तो शायद परिवर्तन कर दे हमारे संविधान के अंदर और शायद रिजर्वेशन ही खत्म हो जाए। इस तरह की बातचीत थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि लोगों के जहन के अंदर थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। सबको पता है कि ना रिजर्वेशन खत्म करवाना चाहती है, बल्कि ये रिजर्वेशन के अंदर जो हिस्सेदारी भी जो एससी के अंदर करी गई है, वो हमारी पार्टी की तरफ से भी इसके अंदर निर्णय ले लिया गया है कि इसके अंदर हिस्सेदारी कर दी जाएगी और इसको आगे बढ़ोतरी भी दी जाएगी। तो आज मैं जब एमएलए के इलेक्शन के अंदर हमारे प्रत्याशी डॉक्टर किशन कुमार की ये वोट आपके बीच के अंदर आपके अजीज और साथी के तौर के ऊपर आया हूँ, तो मैं क्या जब मेरी उम्मीद उस वाली थी उसको दोहरा सकता हूँ कि भाई पहले एक विधानसभा बनाम दूसरी विधानसभा थी, तो क्या मैं इस बार आपसे फ्रेंडली बैच के तौर के ऊपर ये कह सकता हूँ कि इस बार बावल हल्का या बावल ब्लॉक बनाम गोल ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक आगे रहेगा? क्या इस चीज की आप कंपटीशन कर सकते हैं क्या? बावल वर्सेस गोल, इस चीज की प्रतियोगिता अगर हम करते हैं, जिस तरह से आज आपने आप नजर आ रहे हैं, इसी तरह से आज गोल के अंदर भी बहुत भारी एक जलसाई समझ लो, जीरो वर्ग का सरपंचों की मीटिंग, लेकिन सब लोग जिस तरह से आए थे, खचाखच जैसे आप भरे हुए हैं, इसी
इसी तरह से यहाँ पे आए थे। तो मैं आपका अजीज हूँ, आपका साथी रहा हूँ। हमेशा आपकी दी हुई ताकत को मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। आज मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि साफ सुथरा डॉक्टर किशन डायरेक्टर पद से हट करके आया है, रिजाइन करके आया है। इसके 4 साल भी डायरेक्टरी के बकाए थे। लोग तो IAS बन करके डॉक्टर और डायरेक्टर बनते हैं, ये तो डॉक्टरी से बन करके और डायरेक्टर बन गए। आज हमारे बीच के लोग अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं। हमारे बगल वाले क्षेत्र के अंदर एम्स बनने जा रहा है, हमारे यहाँ पर थोड़े दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। हमारे को ऐसे नौजवान व्यक्तियों की आवश्यकता है, इसको कृपा आप मदद करो, इसको यहाँ से जिता करके देंगे। ये मेरी आपसे अपील है। और खास भाई देखो, पिछले दिनों के अंदर चलो कोई की वजह से हुई हो, कुछ साथी तो मेरे से नाराज भी हो गए थे। जब मेरी पार्टी से समझ लो नाराज हो गए थे, तो आज के दिन तो हमारे को इस क्षेत्र के संगठन को मजबूत करने का समय आया है। मेरे को पहले वोट दी हो, बीच में वोट ना भी दी हो, मुझे कोई मलाल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी बात भुला करके इस बार फिर से वोट दे दियो इसको, डॉक्टर को। जिसने दी थी वो भी वेलकम, जिसने वोट नहीं दी थी वो दोबारा से भी वेलकम। सारे मिलकर के 26 बिरादरी को इसको जिताने के लिए मैं आपसे अपील करने के अंदर आया हूँ। तो मैं जब अपील कर रहा हूँ, आप अगर मंजूर करोगे तो मैं इसकी पीठ पर दबा दूंगा। पार्टी ने तो टिकट देगी, पार्टी ने तो टिकट देगी, पर पब्लिक जब तक मंजूर नहीं करेगी तो भाई मैं छोटा ना पड़ जाऊं, मैं ओछा ना पड़ जाऊं, मैं कहो तो इसकी पीठ थपथपा दूं। सभी कह रहे हो ना, अपना इलेक्शन समझोगे ना, नर पीर जवान बुजुर्ग सबकी तरफ से मैं थपथपा दूं, जोर से बोलो थपथपा दूं। तो धन्यवाद लोगों ने आपको आशीर्वाद दे दिया, जैसे मान सम्मान मुझे और आपको स्टेज पे आकर के दिया था, इसी तरह से आने वाले समय के अंदर ये आपको अपना समर्थन देंगे। और जब आप जीत जाओगे तो कोई इनके अंदर आप 2 भाग गांव के अंदर नहीं करने की कोशिश करोगे, एक पक्ष का लेकर के साथ और दूसरे पक्ष को अपने विपरीत नहीं करोगे। आने वाले समय के अंदर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नर हो वीर हो, सबको बराबर के तौर के ऊपर 36 बिरादरी को आपोगे, इस तौर के ऊपर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और इसी के लिए आप वचन दो, ये आपकी बात है, आगे आप कैसे करोगे, आप वचन। आपने जो बातें बताई सर, मैं आश्वासन देता हूँ, वचन देता हूँ, मैं सभी 36 बिरादरी को साथ ले चलूंगा, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करूंगा, विकास के कार्य किसी भी तरह कार्य और किसी भी तरह की पार्टीवादी इस तरह की चीजें नहीं करूंगा। क्योंकि सर चिकित्सक पेशे में ये सर हमने वैसे भी सब अपनी होती है, लेकिन विदाउट कास्ट मेरे लिए सर सब बराबर होंगे हर तरह के लोग। तो बस वचन देता हूँ किसी तरह के